डिवाइन सोल में तारा एक बार फिर से अपने चैनल में तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती है। जितनी भी मेरी ट्विन फ्लेम सोल है यहाँ पर, और उनको आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फुल मून एनर्जी। यानी फुल मून हमारा बहुत करीब है। यहाँ पर 5 नवंबर को फुल मून है। यहाँ पर अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए, और आपकी मैं एनर्जी बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं बताऊंगी आपको कि फुल मून पर आप किस तरह का फील करते हैं। इस वक्त जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है वो एक्शन ओरिएंटेड हो रही हैं, उनका डार्क नाइट सोल भी चल रहा है और इमोशंस काफी हाई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप हो सकता है मेरी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त दो चीजों में जगल कर रही है। यहाँ पर दो रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या अपने करियर या रिलेशनशिप में आप जगल कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ा एग्रेसिव लग रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आपको बहुत रोना आ रहा है, और आपको एक्शन लेने का भी मन हो रहा है। आप इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं, जहां पर आप डिटैचमेंट में आना चाहते हैं हर चीज से। यानी इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा एक्टिवेशन में है यहाँ पर। साथ ही साथ आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी भी बताना चाहूंगी। आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर आपको मिसिंग एनर्जी है। यानी जब फुल मून होता है तो आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, और ये एनर्जी आप भी पिक करते हो। इस वक्त उनको भी काफी आपकी तरह, जहां आप यहाँ पर दो रिलेशनशिप या दो चीजों में जगल करें, तो आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी के बहुत अटैक हो रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं। आपके पर्सन पास में छोड़कर गए थे। इस चीज का अगर आपके बीच में सेपरेशन है तो उनको रिग्रेट है, या आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज है, इन आउट है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ये चीज को लेकर आपके पर्सन काफी हर्ट है। यहाँ पर हो सकता है आपका रिलेशनशिप आपके ही आर्ग्यूमेंट की वजह से खराब हो, जो आपके पर्सन को हर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये थी आपकी फुल मून की एनर्जी, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी की सोल है। यहाँ पर आपका जीवन स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल पड़ा है। आप इस वक्त ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई है। तो यहाँ दोनों ही डीएमडीएफ के इमोशंस हाई है, दोनों ही रन और चेज की एनर्जी में है इस वक्त। यहाँ पर आपके पर्सन का ध्यान इस वक्त हो सकता है अपने फाइनेंशियल इश्यूज पर है, या थर्ड पार्टी पर है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर कर रही है, और आपके पर्सन को काफी ये ट्रिगर जो है वो लेसन सिखा कर जा रहे हैं। आप भी काफी एग्रेसिव लग रहे हैं, यानी आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की भावनाएं आपकी हो सकती हैं। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी यानी फुल मून की जो ऊर्जा का है उसका मैं थोड़ा सा प्रभाव समझाना चाहती हूँ। भावनाओं का उफान यानी इमोशनल एम्प्लीफिकेशन होता है आपको यहाँ पर। पूर्णिमा के समय हमारी भावनाएं बहुत गहराई से उभरती हैं, यानी बहुत मिसिंग एनर्जी में जाते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच तो यह और भी ज्यादा महसूस होता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं आपको ज्यादा महसूस होता है। अचानक से याद आ जाना, बेचैनी, प्यार की लहर को महसूस होना। अगर आप दोनों सेपरेशन फेसेस में हैं तो इस समय अपने ट्विन की मौजूदगी का एहसास और भी ज्यादा हो जाता है। सपनों में, विचारों में, ऊर्जाओं में, यानी एनर्जी लेवल पर आप उनको फील करते हैं। आप चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, दोनों की ही तरफ से एनर्जी का उफान बना रहता है। पूर्णिमा की रोशनी छिपी हुई बातों को उजागर करती है, यानी आपकी जो पास्ट लाइफ में जो बातें बीत चुकी हैं वो आपके सामने आने लगती है। जो भावनाएं, डर या असंतुलन अब तक दबे हुए थे वो सामने आने लगते हैं। यह समय आत्म मंथन और अपने ट्यून के प्रति ईमानदारी को सोचने का होता है। यानी इस वक्त आप उस प्यार को महसूस करते हैं जो आपके अंदर एक फ्लावर की तरह खिलने शुरू हो जाता है। यहाँ पर छोड़ने का यानी रिलीज, जो हीलिंग होती है आपकी पूर्णिमा में, जब आप क्या रिलीज करते हैं वो बताने जा रही हूँ। पूर्णिमा में जब आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, जब फुल मून होता है, तो आपके यहाँ पर इमोशंस क्लियर होते हैं। पुराने घाव, अहंकार, जुड़ाव से जुड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा को जाने देने का सबसे अच्छा वक्त होता है। यानी आप बहुत पर्जिंग करते हैं इस दौरान। आपको जेलसी की चीजें सामने आती है। यानी अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है तो उसको लेकर आप थोड़ा ईर्ष्या महसूस करते हैं। ये चीजें डीएम डीएफ दोनों की लाइफ में होती है। अगर आप अलग अलग मैरिड है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इनसिक्योर फील करते हैं यहाँ पर। यानी अगर आप या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, या दोनों ही थर्ड पार्टी में अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड थे, तो ये जेलसी का इश्यू दोनों के अंदर होता है। दोनों इनसिक्योरिटी फील करते हैं। इस दौरान ध्यान, मेडिटेशन, चांदनी में स्नान करके खुद को शुद्ध किया करता है। यानी जो आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं फुल मून, न्यू मून में, तो वो आपको काफी बैलेंस करता है। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसिंग डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन होता है, तो ट्विन फ्लेम के बीच ऊर्जा का संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी इस ऊर्जा को आप दोनों ही महसूस करते हो। पूर्णिमा में जब डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा बढ़ती है
तो अंतर्ज्ञान, भावनाएं और आत्मसमर्पण होता है। इससे दिव्या जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, कार्रवाई, स्पष्टता और सुरक्षा जागृत होती है। यह संतुलन कभी कभी शांति लाता है तो कभी कभी उथल पुथल भी लाता है। यानी आपके जीवन में जब फुल मून न्यू मून आते हैं तो ये आपके जीवन में काफी नेगेटिविटी को रिलीज करने के साथ साथ आपके इमोशंस को भी हाई करते हैं। न्यू मून पर ये एनर्जीज क्लियर करती हैं अपने वूंड्स को, और फुल मून पर इमोशंस बहुत हाई होते हैं। यानी फुल मून पर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच प्यार बढ़ता है, यानी आत्मिक रूप से आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो। न्यू मून पर आप दोनों ही अपनी नेगेटिविटी को, अपने लेसन को सीखते हो और नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। टेलीपैथी या सिंक्रोसिटी के कैसे संकेत होते हैं? पूर्णिमा के समय ट्विन फ्लेम के बीच ऊर्जा का संचार तेज बढ़ जाता है, यानी आपकी वाइब्रेशन और एक्टिव हो जाती है। इस दौरान आपको 1111 दिखना, 4444 दिखना, 222 दिखना, 717 जैसे एंजल नंबर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या 6 नंबर ज्यादा दिखाई देता है। उनका नाम बार बार सुनाई देना, उनके डेट ऑफ बर्थ दिखाई देना, उनकी उनसे जुड़ी हुई बातें आपके सामने आ जाना, या अचानक से कोई सपना बहुत ही सजीव लगे आपको, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपका ट्विन भी उसी ऊर्जा से जुड़ा है, वो भी वही महसूस कर रहा है फुल मून में जो इस वक्त आप महसूस करते हैं। यानी इतनी इंटेंस फीलिंग होती है कि जब आप मून की तरफ देखते हैं तो उसमें आपको अपने पार्टनर नजर आते हैं, उनकी फीलिंग नजर आती है, और आपकी आंखों में भी आंसू होते हैं। देन वून की आंखों में भी उस वक्त बहुत उफान होता है आपको लेकर। पूर्णिमा के लिए छोटा सा जो स्पिरिचुअल या रिचुअल मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिए। एक कागज पर वो भावना या डर लिखिए जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, ये आप न्यू मून में करेंगे। चांदनी में बैठकर गहरी सांस लें और मन में इरादा रखें कि मैं हर वह ऊर्जा छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मेरे उच्चतम प्रेम के मेल को खाली करती है। यानी जिस मैं हर ऊर्जा को रिलीज करती हूँ या करता हूँ जो हम दोनों के बीच में सेपरेशन का काम कर रही हैं, या सेपरेशन की कुछ एनर्जीज हैं, व्यक्ति है। ध्यान करें और अपने हृदय, अपने हार्ट चक्रा, अपने सहस्त्रार क्राउन चक्र को संतुलन महसूस करें। यानी आपको वो डीप में जाके चांदनी में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अच्छी अफर्मेशन डालते हैं तो इसका आपके रिलेशनशिप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप जितना इस जर्नी में पॉजिटिव रहेंगे, फुल मून न्यू मून जैसे जैसे आपकी रिलीजिंग, आपकी हीलिंग आगे चलती चली जाएगी। फुल मून फुल मून न्यू मून एक ऐसी एनर्जीज है जहां आपको काफी चीजें रिलीज करवाती हैं और काफी चीजें हील होती हैं। दोनों के ही वूंड्स और लेसन क्लियर होते हैं यहाँ पर, और आप दोनों धीरे 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 इस प्रक्रिया में बैलेंस होने लगते हैं और एक दूसरे के संकेतों को क्लियर करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जय शिव शक्ति लिखिए, क्योंकि आपके लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव। राधे राधे।